सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। सुधाकर सिंह ने जो कहा है, उनका कहने का तात्पर्य है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरा नाकारा है। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब यह बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जहां तक बात है महागठबंधन के लोगों को सत्ता के लिए व्याकुल हैं और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए श्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री पर जो कहा है वो ठीक कहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सुधाकर सिंह जी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है राजनीतिक गलियारे में। दरअसल सुधाकर सिंह ऐसे मंत्री रहे, ऐसे नेता हैं जो सरकार को हमेशा घेरते नज़र आए हैं और ख़ास करके कृषि के मुद्दों पर जब कोई भी मसला सामने आता है तो सीधा उनके जो उंगलियां हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर उठी जाता है और अपने बेबाकी की वजह से हमेशा वो सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए, कुछ ही दिन पहले वो कैमूर में जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने फिर से एक बयान दिया है। उसके बाद लगातार जो है उन्हीं के दल से या फिर यूँ कहें भारतीय जनता पार्टी से या जदयू से तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महागठबंधन के जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, उसके जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, वो उनके बयान के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है। वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब यह बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग महागठबंधन में रहकर भाजपा के एंगल को साधने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें अविलंब बाहर करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से अभिषेक झा जो हैं वो कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि आखिर आरजेडी उन पर कार्रवाई या कोई एक्शन लेने में देरी क्यों कर रही है, जबकि नीतीश कुमार जी को यानी मुख्यमंत्री को बार बार वो घेरने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार और ये जो हायरार्की है उसका वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब दूसरे तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। वहाँ से जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। सुधाकर सिंह ने जो कहा है, उनका कहने का तात्पर्य है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरा नाकारा है। उनको बिहार के मुख्यमंत्री से हटा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है महागठबंधन के लोगों को सत्ता के लिए व्याकुल हैं और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए श्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री पर जो कहा है वो ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री बनने लायक वो नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया में भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज भारत के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। तो सुना आपने कि जिस तरह से ये सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री यानी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने से बेहतर है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और यही बात भाजपा के जो नेता हैं यानी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधाकर सिंह जी। और अगर बात बनती है राष्ट्रपति शासन की तो वो कहीं बेहतर होगा नीतीश कुमार जी को किसी बड़े ओहदे पर भेजने से। लेकिन अब स्थिति जो है वो पलटते नज़र आ रही है। महागठबंधन के जो अध्यक्ष कहे जाएं या जो भी कहे जाएं, नेता कहे जाएं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सुधाकर सिंह जी पर कार्रवाई होगी।
अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह जी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। एक बार नोटिस भेजा जा चुका है, अब कार्रवाई की बात हो रही है। बजट सत्र शुरू हो गया है, बजट सत्र में भी सुधाकर सिंह अपनी आवाज़ बुलंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए देखते हैं कि पूरे बजट सत्र में क्या कुछ सुधाकर सिंह जी नया निकालते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार जी को घेरने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।